नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर पीड़ी चौधरी गुलाम अब्बास अपने सैकड़ों साथियों समेत चौधरी जुल्फ़कार अली की क़ियादत में भारतीय जनता पार्टी में शामिल। चौधरी गुलाम अब्बास ने कहा कि गुज़िश्ता सालों से उन पर और उनके लोगों पर कई तरह के जुल्म व सितम हुए और हर बार उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती थी। उन्होंने कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में खुश थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहकर हमारे साथ हमेशा गलत होता था और चौधरी जुल्फ़कार अली एक बेदाग लीडर है जिसने हमेशा से अपने इलाके के लोगों की फ़िक्र की है और उनकी फलाह व बहबूदी के लिए काम किया है और आज हमने भी इस चीज़ को तस्लीम किया और चौधरी जुल्फ़कार अली की क़ियादत में हमने उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की। ये सभी साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के आज हमारे साथ आए। इनका जो पूरी ब्लॉक की कमेटी थी वो आज हमारे बीच में शामिल हो गई है, तो मैं इनका खैर मकदम करता हूँ अपनी जमात में। और मुझे हम सब ने देखा कि जीतना किसी एक को होता है, इस को बनता, जीतना किसी एक को ही होता है इलेक्शन में। तो जब इलेक्शन में नसीम साहब जीते, लोगों ने उनको वोट दिए, वो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बने, उनके साथ बहुत बदसलूकी और बदतमीजियाँ की गई, उनको काम नहीं करने दिया गया, जो उनका दायरा इख्तियार था उसके रास्ते में रुकावटें पैदा की गई। अगर उनके रास्तों में रुकावटें पैदा ना करी जाती तो शायद ये लोग उसी तंजीम में मिक्सअप होकर चलते हैं। आज हम बीजेपी में गए हैं, बीजेपी की सारी टीम आज हमारे लिए डेडिकेटेडली काम कर रही है। अगर इनके साथ पिछले 4 सालों में ज़्यादतियां ना होती, इन गरीबों को नरेगा का काम तक नहीं लेने दिया गया, जो सरकार की तरफ से पैसा आता था, डेवलपमेंट के नाम पे पैसा आता था, वो चंद लोगों के घरों में गया, लोगों के घरों में वो चीज़ें नहीं पहुंची। नरेगा के मटेरियल की पेमेंट लोगों को नहीं हुई, ट्राइबल के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे कोई एक सारे काम अपने खुद ठेकेदारियाँ ले ली गई। जल जीवन मिशन चंद लोग चला रहे हैं, यहाँ 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है जो इलेक्शन के बाद मंजर आम पे आएगा। काम किसी के पास है, लेकिन सब लट यहाँ लेके कौन लोग उसको चला रहे हैं, ये चीज़ें भी थोड़े दिनों में मंजर आम पे आ जाएंगी। तो मैं बाकी बाशहूर ब्लॉक पीढ़ी तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का खात्मा हो ही गया, और मुझे लगता है कि जिसको हम शायद अपनी कमज़ोरी कहीं समझ रहे थे कि ब्लॉक पीढ़ी में हम कमज़ोर हैं, क्योंकि ब्लॉक पीढ़ी में मैंने 3 इलेक्शन लड़े, मेरा और एनसी का मुकाबला रहा है। मुझे लगता था कि मेरी शायद कमज़ोरी कहीं पे है बीजेपी में जाने के बाद, तो ब्लॉक पीढ़ी में है। लेकिन आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी टूट के ब्लॉक पीढ़ी की हमारे साथ शामिल हुई है, इससे मेरी जीत जो है अल्लाह के फजल से मैं इसको समझता हूँ कि ये 100% जीत है। अल्लाह ताला हमें हमारे नसीब में लिख चुके हैं और हम कामयाब होंगे। और जिस तरीके से इन्होंने मसाइल के बारे में बताया, वो मसाइल भी हल करेंगे। हम नहीं मसाइल हल करने, क्योंकि उमर साहब ने तो कहा है कि मैं तो चपरासी भी नहीं बदल सकूंगा अगर मैं चीफ मिनिस्टर भी बन गया। अगर वो चपरासी भी अपना नहीं बदल सकेंगे, नहीं बना सकेंगे किसी का, डेवलपमेंट का काम क्या करेंगे? हमारे लोग तो डेवलपमेंट चाहते हैं, हमारे लोगों को मुश्किलात में से निकलना होता है। हमारे लोग पहाड़ों पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, इन लोगों की बहुत सारी तकलीफें होती हैं, इनको सहारे की ज़रूरत है। अगर एक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट ये बात कहे कि मैं चपरासी भी नहीं बदल सकता, तो मैं समझता हूँ कि उनको अपनी उस बात पे कायम रहना चाहिए कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, उनको भाजपा को मौका देना चाहिए ताकि वो रियासत जम्मू कश्मीर दोबारा से रिस्टोर भी करवा सके और जम्मू कश्मीर में अमन जो है कायम हुआ है, इसको पायदार अमन भी रहे और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट भी हो और जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस की बहाली भी हो सके। मैं इन्हीं अल्फाज में अब्बास साहब को और इनके साथियों का खैर मकदम करता हूँ। हाल भर्ती में इनका एक मिनट
मिल से सामान हाथ खड़ा करो ना जरा हम भी उधर करो ना हाथ इधर करो आज के बाद हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट यही है